नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नव भारत साक्षरता एग्ज़ाम के बारे में। यानी कि काफ़ी सारे साथियों के द्वारा नव भारत साक्षरता एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी चाहिए गई थी और रिकॉर्ड संधारण किस प्रकार होगा उसकी भी जानकारी चाहिए गई थी। तो जो नव भारत साक्षरता एग्ज़ाम है उसमें आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो पूरे इंस्ट्रक्शन में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जो लर्नर्स हैं उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस प्रकार फिल करना है, पेपर किस पैटर्न का होगा, पेपर किस प्रकार आपको जो है चेक करना है, यानी कि एग्ज़ाम की पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही आपको जो एक्सेल शीट फिल करनी है, अटेंडेंस शीट फिल करनी है, वो किस प्रकार फिल करनी है और उन सबका रिकॉर्ड भी आपको अपने विद्यालय में रखना होगा। तो इसकी पूरी जानकारी पूरे वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो पूरा देखें। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम परीक्षा है, जो परीक्षा आपको अपने विद्यालय में आयोजित करवानी है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आप पूरा वीडियो जरूर देखें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आदेश की। इसके बाद पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी परीक्षा की दूंगा। देखिए, निदेशालय साक्षरता एवं उच्चतर शिक्षा राजस्थान जयपुर के द्वारा 1 मार्च 2024 को आदेश जारी हुआ है। इस आदेश के तहत देखिए, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत लर्नर्स का दिनांक 17 मार्च 2024 को द्वितीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता असेसमेंट टेस्ट आयोजन के संबंध में जो ये आदेश जारी हुआ है। यानी कि जो पिछला पेपर हुआ था वो सितंबर को हुआ था, वो फर्स्ट बुनियादी साक्षरता पेपर था। अब जो द्वितीय पेपर हैं वो 17 मार्च 2024 को आयोजित करवाया जाएगा। इसके बाद भी जो भी आगे एग्जाम होंगे उन सब में आपके ये वीडियो काम आएगा। तो देखिए, यहाँ पर जो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत लर्नर्स की वर्ष 23-24 की द्वितीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता असेसमेंट टेस्ट यूडाइस में पंजीकृत स्कूलों के माध्यम से ऑफलाइन मोड में दिनांक 17 मार्च 2024 रविवार को प्रातः 10 से शाम जो 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। यानी कि जो परीक्षा होगी वो 17 मार्च 2024 रविवार को होगी और इसका समय 10 से 5 का होगा। असेसमेंट टेस्ट की प्रश्न उत्तर पुस्तिकाओं के मुद्रण फोटो स्टेट का कार्य जिला स्तर पर किया जाना है। प्रश्न उत्तर पुस्तिका NIOS में उपलब्ध होने पर शीघ्र ही उपलब्ध जिलों में उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसके बाद देखिए, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता असेसमेंट टेस्ट का सुचारू रूप से आयोजन करवाने के लिए एक सक्षम अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करें और उक्त नोडल अधिकारी असेसमेंट टेस्ट हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे और निम्न कार्यों की समीक्षा करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो असेसमेंट टेस्ट के आयोजन हेतु परीक्षा केंद्र यूडाइस में पंजीकृत राजकीय विद्यालयों का चिन्हीकरण, यानी कि सभी राजकीय विद्यालयों में जो ये असेसमेंट टेस्ट करवाया जाएगा। जिले में असेसमेंट टेस्ट आयोजन का व्यापक प्रसार किया जाना है और परीक्षा हेतु आवंटित लक्ष्यों के अनुसार लर्नर्स और पूर्व परीक्षाओं में C ग्रेड प्राप्त लर्नर्स एवं स्कूल ड्रॉप आउट व्यक्तियों का पंजीकरण समय पर पूर्ण किया जाए। आपको जो पंजीयन करना है लर्नर्स का, वो आपको उल्लास ऐप के माध्यम से करना है। उसमें किस प्रकार करना है उसके मैंने अलग से वीडियो बनाए हुए हैं। आप हमारे उल्लास ऐप के पूरे वीडियो देख सकते हैं। उसमें पूरी जानकारी आपको लर्नर्स को ऐड करने की, VT को जोड़ने की पूरी जानकारी मैंने बताई हुई है। इसके बाद देखिए, उक्त कार्य हेतु जिला एवं संभाग स्तर पर पदस्थापित शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक सहयोग के लिए निर्देशित किया जाए और प्रश्न उत्तर पुस्तिकाओं का मुद्रण फोटो स्टेट जिला मुख्यालय पर ही किया जाना है, जिन्हें परीक्षा के लिए चिन्हित केंद्रों पर पंचायतवार भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके बाद देखिए, प्रश्न उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा एवं निर्धारित परीक्षा केंद्र तक पहुँचाने का कार्य जिला स्तर से किया जाए और सभी परीक्षा केंद्र दिनांक 17 मार्च 2024 को जो है प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक जो है इसका समय रहेगा। इसके बाद भी काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई हैं, वो भी आप देख लें। इसके बाद पूरी परीक्षा की जानकारी हम देखेंगे। संबंधित प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक में स्टाफ परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दिवस को उपस्थित रहेंगे, ये भी देख लें। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा संबंधी सभी प्रकार की व्यवस्था प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक द्वारा की जाएगी, वो भी आप देख लें। समस्त परीक्षा केंद्रों पर केंद्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक, वीक्षक और चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ये भी होगा। और परीक्षा उपरांत प्रश्न और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु जांचकर्ताओं को नियुक्त किया जाना, ये भी सुनिश्चित कराना है, ताकि मूल्यांकन का कार्य परीक्षा दिवस के पश्चात 10 दिवस में पूरा किया जा सके। यानी कि जो परीक्षा दिवस है उसके 10 दिन के बाद तक आप जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनका मूल्यांकन जांचकर्ताओं के द्वारा करवाना है। तो ये भी यहाँ पर 10 दिन के बाद तक आपको कंप्लीट कर लेना है। प्रश्न उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करवाकर इसका डाटा भी एक्सेल प्रपत्र में कंप्यूटराइज करवाकर निदेशक साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग जयपुर को ईमेल द्वारा भिजवाया जाना है। आपको एक्सेल शीट किस प्रकार बननी है वो भी मैं आपको पूरे वीडियो में आगे बताऊँगा।
इसके बाद देखिए कृपया अपने स्तर से यह भी सुनिश्चित किया जाए कि परीक्षा संबंधी समस्त तैयारियां जिला स्तर पर पूर्ण हो चुकी हैं। इसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं और भी जो निर्देश है वो भी देख लेते हैं। इसके बाद देखिए जो असेसमेंट होगा, पेपर होगा हस्ताक्षरों का, तो उसके लेकर जो दिशा निर्देश है वो क्या है। तो देखिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 17 मार्च 2024 को आयोजित बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता जो असेसमेंट टेस्ट के सफल आयोजन हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत देखिए यहाँ पर उपयुक्त विषय अंतर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेके कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 17 मार्च 2024 रविवार को आयोजित बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता असेसमेंट टेस्ट के सफल आयोजन हेतु निदेशालय द्वारा जारी निम्न निर्देशों की पालना दिनांक 15/3/2024 तक करना सुनिश्चित आपको करना है, यानी कि 15 मार्च 2024 तक आपको सारी तैयारी कर लेनी है। इसके बाद देखिए मूल्यांकन जो परीक्षा है वो 17 मार्च 2024 रविवार को प्रातः 10 से 5 बजे तक होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए परीक्षार्थी अपनी सुविधा अनुसार प्रातः 10 से 5 बजे के मध्य किसी भी समय आकर 3 घंटे तक परीक्षा दे सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। परीक्षा का आयोजन यूडाइस कोड में पंजीकृत विद्यालय पर ही करवाना है, ये भी वो विद्यालय जो यूडाइस पर पंजीकृत हैं उनमें ही यहाँ पर जो ये परीक्षा होगी, क्योंकि यूडाइस कोड ही इनकी पंजीयन संख्या होती है। वो भी मैं आपको आगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे तब आपको बताया जाएगा। तो देखिए इसके बाद देखिए मूल्यांकन परीक्षा से पूर्ण लर्नर्स का निर्धारित प्रपत्र में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर उन्हें यूनिक रोल नंबर आवंटित करना है। तो आपको जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनना है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, उसमें रोल नंबर भी आवंटित करने वो भी देखेंगे। इसके बाद देखिए समस्त पीओ यूसीओ अपने एवं अधीनस्थ विद्यालयों के लर्नर्स के पंजीकरण पश्चात पीओ यूसीओ वाइज निर्धारित प्रपत्र अंग्रेजी के फॉन्ट एक्सेल में सॉफ्ट कॉपी निम्न मेल ID यहाँ पर दे रखी, इस पर मेल करना है। ये कार्य पीओ यूसीओ को करना है, इस पर मेल करना है। मेल ID आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, ये बूंदी की है, तो यहाँ पर ये बूंदी जिले के हिसाब से है। आपके जिले की जो भी मेल ID उस पर आप मेल कर दें, उसका आपको विभाग के द्वारा जो मेल ID आपको प्राप्त होती है उस पर आपको मेल करना है। इसके बाद देखिए परीक्षा केंद्र पर संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को केंद्राध्यक्षक एवं सर्वेयर को परीक्षा प्रभारी नियुक्त करना है। यहाँ पर प्रधानाध्यापक केंद्राध्यक्षक होगा और जो सर्वेयर है उसको परीक्षा प्रभारी नियुक्त करना है, जिसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में भिजवानी होगी। पीओ अपने अधीनस्थ विद्यालयों में शिक्षक और पर्यवेक्षक की व्यवस्था करना सुनिश्चित भी करेंगे। इसके बाद देखिए जो प्रश्न उत्तर पुस्तिका के मुद्रण, फोटोकॉपी एवं वितरण की पूर्ण जिम्मेदारी पीओ यूसीओ की रहेगी, जिसके व्यय की दिशा निर्देश पूर्व में जारी किए जा चुके हैं, यानी कि उनका व्यय किस प्रकार करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद देखिए आपके द्वारा जोड़े गए लर्नर्स के असेसमेंट टेस्ट हेतु 100% उपस्थिति सर्वेयर एवं स्वयंसेवी शिक्षक के माध्यम से सुनिश्चित करावे, यानी कि जो सर्वेयर हैं विद्यालय का जो भी टीचर्स हैं उसको आपने सर्वेयर नियुक्त किया है, और जो स्वयंसेवी शिक्षक है ना यानी कि जो वॉलंटियर टीचर हैं उसके माध्यम से आपको असेसमेंट कंप्लीट करवाना है। पीओ यूसीओ कार्यालय स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित कर परीक्षा दिनांक को प्रातः 11 से 2 बजे और सायं 5 बजे कितने परीक्षार्थी परीक्षा में उपस्थित अनुपस्थित रहे इसकी सूचना कार्यालय में भिजवानी है। केंद्राध्यक्ष परीक्षा में परीक्षार्थियों के लिए पीने का पानी, बैठने और शौचालय की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें, यानी कि जो भी पीने का पानी है या बैठने उठने की व्यवस्थाएं हैं और शौचालय से रिलेटेड जो भी व्यवस्थाएं हैं वो केंद्राध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी। परीक्षार्थियों के लिए केंद्राध्यक्षक जो हैं वो बॉल पेन नीला उपलब्ध करवाएंगे। परीक्षार्थी के हस्ताक्षर उपस्थिति पत्र में लिए जाएंगे। परीक्षा केंद्र संख्या स्थानीय विद्यालय की यूडाइस कोड के लास्ट 02 अंक होंगे, यानी कि जो स्थानीय विद्यालय हैं उसके यूडाइस कोड के जो लास्ट 2 अंक जो वो यहाँ पर परीक्षा केंद्र की संख्या होगी। ये भी मैं आपको जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा उसमें आएगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद देखिए असेसमेंट टेस्ट के लिए पंजीकृत लर्नर्स का ऑफलाइन पंजीकृत फॉर्म भरवाना सुनिश्चित करें। पीओ द्वारा पंजीकरण फॉर्म की फोटो स्टेट करवा कर परीक्षा केंद्रों पर वितरण करवाना सुनिश्चित करें, यानी कि ये फोटो स्टेट जो पेपर हैं पंजीकरण फॉर्म में वो पीओ द्वारा जो है आपके परीक्षा केंद्रों पर वितरित करवाए जाएंगे। इसके बाद देखिए जो असेसमेंट है उस टेस्ट का जो है व्यापक प्रचार प्रसार भी आपको करना है, और प्रश्न उत्तर पुस्तिकाओं के मुद्रण फोटो स्टेट का कार्य पीओ द्वारा किया जाएगा, जिसका भुगतान कार्यालय द्वारा किया जाएगा। परीक्षा उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की व्यवस्था केंद्राध्यक्ष द्वारा परीक्षा केंद्र पर करवाई जानी है। अब देखिए यहाँ पर जो व्यय वगैरह है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस प्रकार फिल करेंगे और पेपर किस प्रकार का रहेगा, और जो आपको एक्सेल शीट वगैरह भरनी है वो किस प्रकार होगी। इसके बाद देखिए जो परीक्षा आयोजन हेतु किए जाने वाले व्यय का विवरण यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि जो असेसमेंट होगा असेसमेंट में व्यय क्या
किस प्रकार रहने वाला है प्रति लर्नर्स, तो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेज वगैरह हो, तो आप एक बार अपने कार्यालय से जरूर संपर्क करें। तो देखिए यहाँ पर गतिविधि दी हुई है, जैसे कि लर्नर्स पंजीकरण फॉर्म, तो यहाँ पर प्रति लर्नर 1 रुपया दिया हुआ है, यानी कि जो पंजीकरण फॉर्म होगा उसका आपको 1 रुपया मिलेगा। आपके 10 अगर लर्नर्स हैं तो आपको 10 रुपये यहाँ पर पंजीकरण फॉर्म के मिलेंगे। प्रश्न उत्तर पुस्तिका का मुद्रण अगर आपको करवाना है तो 7 रुपये आपको प्रति लर्नर्स मिलेंगे। रजिस्ट्रेशन कम अवार्ड शीट तैयार करना है तो उसके 3 रुपये प्रति लर्नर्स वे आपको करने हैं। परीक्षा कम आयोजन प्रश्न उत्तर पुस्तिका जाँचकर्ता का मानदेय, जो यानी कि उत्तर पुस्तिका की जाँच करेगा, उसको यहाँ पर 1 रुपया प्रति लर्नर्स दिए जाएंगे। अगर 10 लर्नर्स हैं तो 10 रुपये यहाँ पर उत्तर पुस्तिका जांचकर्ता को मिलेंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर पीओ को अपने क्षेत्र अधिकार में परीक्षा व्यवस्था और अन्य व्यय हेतु 3 रुपये प्रति लर्नर्स दिए जाएंगे। अगर 20 लर्नर्स पूरे पीओ क्षेत्र में हैं तो यहाँ पर 60 रुपये उनको इस चीज़ के परीक्षा व्यवस्था अन्य व्यय के हेतु दिए जाएंगे। इस प्रकार देखिए उपरोक्त गतिविधि में प्रति लर्नर व्यय में कमी बढ़ोतरी की जा सकती है, इसमें कुछ चेंजेस वगैरह भी हो सकता है। इसके बाद देखिए जो लर्नर्स हैं उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए भरना होगा। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस प्रकार फिल करना है, और ये आपको जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, या आपका जो भी ब्लॉक जिला है वहाँ से पीओ यूसीओ के माध्यम से आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर शिक्षार्थी का रंगीन पासपोर्ट आकार का फ़ोटो आपको यहाँ पर चिपकाना है, जो कलर फ़ोटो है वो नवीन फ़ोटो यहाँ पर चिपका देना है। इसके बाद देखिए राज्य संघ राज्य क्षेत्र का नाम यहाँ पर फिल करना है, जिला यहाँ पर फिल करना है। पंजीकरण जो संख्या है यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर वो क्या रहेंगे, तो देखिए यहाँ पर यूडाइस कोड यानी कि 11 डिजिट जो यूडाइस कोड होते हैं, यहाँ पर ध्यान दें जो यूडाइस कोड जिनकी मैपिंग हो रही है वही विद्यालय इसके जो पात्र होंगे, यानी कि वही परीक्षा इसकी करवा सकते हैं। इसके बाद देखिए जो यूडाइस कोड हैं 11 डिजिट के वो यहाँ पर आपको फिल करने हैं, और जो लास्ट के 3 डिजिट हैं वो आपको सीक्वेंस नंबर जो है पंजीकरण जिनका कर रहे हैं आप लर्नर्स का उनको देने हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए आपके विद्यालय में 10 लर्नर्स हैं तो उनको आप सीक्वेंस से जो 3 डिजिट हैं वो दे सकते हैं, जैसे कि 001 है, 002 है, 003 है। तो इस प्रकार उनका जो पंजीकरण संख्या आप रख सकते हैं, या आपके विद्यालय की जो भी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर 14 अंकों का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जिसमें फर्स्ट 11 नंबर तो यूडाइस कोड के होंगे और लास्ट 3 डिजिट आपको अपने विद्यालय के हिसाब से रखने हैं। तो ये इस प्रकार यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। मूल्यांकन का तरीका है, तो यहाँ पर देखिए मूल्यांकन जो परीक्षण होगा असेसमेंट टेस्ट, इस पर टिक करना है। अंग्रेजी में शिक्षार्थियों का नाम आपको लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। शिक्षार्थी के पिता या पति का नाम भी आपको यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखना है। इसके बाद देखिए शिक्षार्थी के जो माता हैं उनका भी नाम आपको यहाँ पर कैपिटल में लिखना है। इसके बाद देखिए जो शिक्षार्थी है उसकी वैवाहिक स्थिति क्या है, यानी कि विवाहित है अविवाहित है वो टिक कर दे, आयु कितनी वो टिक कर दे, लिंग क्या है यानी कि जेंडर क्या है वो देख ले, दिव्यांग वगैरह है तो यस नो जो भी है स्थिति आप कर ले, दिव्यांगों का प्रकार वो देख ले, यहाँ पर श्रेणी वगैरह जो भी है वो कर दे। शिक्षार्थी का मोबाइल नंबर होना जरूरी है तो वो यहाँ पर फिल आप कर दे, अगर नहीं है तो किसी परिवार के सदस्य का अन्य का भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। शिक्षार्थी की आधार संख्या यदि उपलब्ध हो, यानी कि ये वैकल्पिक है, अगर अवेलेबल है तो आप यहाँ पर उसको नोट कर दें, नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद देखिए शिक्षार्थी के मूल्यांकन केंद्र स्कूल का नाम और पता आपको यहाँ पर फिल करना है। तो इस प्रकार ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद देखिए फॉर्म भरने के कुछ निर्देश भी यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है। जो पंजीकरण संख्या है वो 14 अंकों की होनी चाहिए। इसमें पंजीकरण संख्या में जो शुरुआत के 11 अंक हैं वो यूडाइस कोड के होते हैं, और जो लास्ट के कोड हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए स्कूल का यूडाइस कोड ये 11 अंक हैं यहाँ पर देखिए। वो ग्राम वार्ड की सूची में शिक्षार्थियों की जो क्रम संख्या है वो आपको यहाँ पर 3 डिजिट में रखनी है। देखिए यहाँ पर तो ग्राम वार्ड की जो भी शिक्षार्थियों की सूची है वो सूची आपने बना रखी है, उसके अकॉर्डिंग आप 1 2 3 4 जो भी क्रम बना रखे हैं वो क्रम यहाँ पर आप दे दें। तो इस प्रकार यहाँ पर उनकी जो है क्रम संख्या आ जाएगी, यहाँ पर वो हो जाएगा। तो इस प्रकार 14 अंकों की यहाँ पर पंजीकरण संख्या हो जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर यूडाइस कोड के भी बारे में जानकारी दी हुई है कि जो शुरुआत के 2 नंबर होते हैं वो राज्य कोड होते हैं, जिला कोड होते हैं, ब्लॉक कोड होते हैं, और 3 नंबर जो ग्राम वार्ड कोड होते हैं, और लास्ट के जो है 2 अंक है वो स्कूल कोड होते हैं। स्कूल कोड लास्ट के 2 अंक होते हैं, जो आपको मैं भी आगे जो पेपर है उसमें आपको फिल करने तो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद देखिए कृपया मूल्यांकन के तरीके, विवाहिक स्थिति, लिंग, दिव्यांग श्रेणी के लिए कॉलम के सामने उपयुक्त बॉक्स में टिक आपको करना है। तो इस प्रकार ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए हुए हैं। आप इंग्लिश में देखना चाहते तो भी यहाँ पर दिए हुए हैं। अब इसके बाद देखिए
इसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन शीट की बात करें तो आपको रजिस्ट्रेशन शीट मिल जाती है। अगर नहीं मिलती है तो आप इसको यहाँ पर बना भी सकते हैं। इसमें देखिए जो परीक्षा केंद्र का नाम है, ग्राम पंचायत का नाम है, जिले, ब्लॉक और दिनांक वगैरह आप यहाँ पर जो भी हैं वो चेंज वगैरह कर लिए। पुराना है तो मैंने यहाँ पर पुराना ही प्रपत्र आपको बताया हुआ है। यहाँ पर देखिए नामांकन उनका आ जाएगा। परीक्षार्थी का नाम, पिता पति का नाम है, उनकी लिंग जो जेंडर की स्थिति है, जातिवार जो भी स्थिति है, और उनके हस्ताक्षर आपको करवाने हैं क्योंकि अटेंडेंस आपको लेनी है कि कितने आपके उपस्थित है वगैरह हैं। जो द्वितीय यहाँ पर साक्षरता पेपर हो रहा है, फर्स्ट पेपर पहले हो चुका है। तो इस प्रकार यहाँ पर अटेंडेंस शीट आप कर सकते हैं। और आगे के जितने भी एग्ज़ाम होंगे असाक्षर व्यक्तियों के तो उसमें सब में यही प्रक्रिया रहने वाली है। इसके बाद देखिए और भी जानकारी। उसके बाद देखिए जो लर्नर्स को पेपर देना है उसका सैंपल पेपर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसमें आपको करना क्या है तो देखिए नवभारत साक्षरता कार्यक्रम मूल्यांकन परीक्षा हेतु ये पेपर का जो ऊपर का पेज है इसमें आपको देखिए परीक्षा केंद्र संख्या फिल करनी है। तो इसमें जो परीक्षा केंद्र संख्या आपको फिल करनी है इसमें आपके यूडाइस कोड के जो पीछे के 2 अंक हैं वो यहाँ पर आपके परीक्षा केंद्र की संख्या होगी, जैसा कि मैंने आपको आगे ही आदेश में बताया। जैसे मान लीजिए आपका परीक्षा जो यूडाइस कोड है और उसके पीछे के अंक 21 हैं तो आपको यहाँ पर 21 फिल कर देना है, 2-1 और आगे 0-0 आप करके यहाँ पर फिल कर दे। तो इस प्रकार जो परीक्षा केंद्र के पीछे के 2 अंक है वो आपको पीछे यहाँ पर भर देने हैं और आगे 0-0 आपको कर देना है। पंजीकरण संख्या जो रजिस्ट्रेशन संख्या है जो मैंने बताई थी आपको 14 अंकों की वो यहाँ पर फिल करनी है। परीक्षा की तिथि आप देख लें, जो भी परीक्षा तिथि है हो सकता है अभी जो 17 मार्च की है, हो सकता है आगे की जो भी परीक्षा है वो उनमें तिथि चेंज हो तो वो तिथि आप यहाँ पर फिल कर लें। परीक्षार्थी का नाम, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर और निरीक्षकों के हस्ताक्षर, उनके 2 के यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे और केंद्र अध्यक्ष के हस्ताक्षर यहाँ पर होंगे। इसके बाद देखिए परीक्षार्थियों के लिए निर्देश वगैरह पेपर के दिए हुए हैं। इसमें देखिए प्रश्न जो संख्या है और प्राप्त अंक के यहाँ पर देखिए पढ़ना, लिखना और संख्यात्मक 3 जो इसमें पार्ट होते हैं। पहला पार्ट पढ़ना का है, दूसरा लिखना का है और तीसरा यहाँ पर संख्यात्मक है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार इसका पैटर्न रहेगा। 3 घंटे का पेपर होगा। भाग क पढ़ना है, भाग ख लिखना है और भाग ग संख्यात्मक है। प्रत्येक भाग में 50 जो अंक का पेपर है यानी कि 150 अंकों का पेपर है और सभी प्रश्न यहाँ पर करने अनिवार्य हैं। काफ़ी सारी जानकारी है। यहाँ पर देखिए भाग क पढ़ना है जो अधिकतम 50 अंकों का है। इसी प्रकार जो भाग ख है वो लिखना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये सैंपल पेपर है, पुराना पेपर है, वो देख सकते हैं आप यहाँ पर इस प्रकार। इसके बाद जो लास्ट है वो संख्यात्मकता से रिलेटेड है भाग ग। तो इस प्रकार ये 50 अंकों का यहाँ पर है यानी कि तीनों भाग का मिलाकर यहाँ पर 150 अंकों का पेपर होगा। तो इस प्रकार आपको ये कंप्लीट कर लेना है। देखिए जो पेपर मैंने बताया है उसमें मैंने आपको बताया कि 3 भागों में विभक्त है और जो तीनों भाग है पढ़ना, लिखना, संख्या, ज्ञान वो 50-50 अंकों का है। इसमें देखिए जो लर्नर्स है उसको उत्तीर्ण होना है तो उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक भाग में 33% अंक लाना अनिवार्य है यानी कि प्रत्येक भाग में 33% अंक लाना अनिवार्य है। और समग्र अंकों का योग 33% से कम होने पर देखिए यहाँ पर जो तीनों भाग हैं इनमें अगर इनका समग्र योग 33% से कम है तो एक भाग में 5 अंकों का भी ग्रेस देकर उत्तीर्ण करना है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये उत्तीर्ण करने की प्रक्रिया इसकी रहेगी। तो इस प्रकार आप इसको जो है करवा सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको जो एक्सेल शीट वगैरह भरनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए तो एक्सेल शीट की बात कर लेते हैं। तो ये एक्सेल शीट आपको अपने ब्लॉक या ज़िले से आपको मिल जाएगी, वही आपको एक्सेल शीट फिल करनी है। यहाँ पर एक्सेल शीट में क्या क्या जानकारी आपको फिल करनी होती है तो देखिए नेम ऑफ स्टेट यूटी है, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, नेम ऑफ लर्नर्स है, फादर हस्बैंड्स नेम है, मदर नेम है, स्टेट कोड वही जो यूडाइस के हैं, स्टेट कोड है, डिस्ट्रिक्ट कोड है, ब्लॉक कोड है और विलेज वार्ड कोड है, स्कूल कोड है। तो इस प्रकार ये यूडाइस के जो 11 अंक है वो यहाँ पर आ जाएंगे। और जो सीक्वेंस नंबर ऑफ लर्नर्स इन रजिस्टर ऑफ विलेज वार्ड जो लास्ट के 3 अंक है मैंने बताया था आपको, जो 14 अंकों की पंजीकरण संख्या है वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद देखिए मोड ऑफ असेसमेंट, तो असेसमेंट टेस्ट मार्च 2024 का भी आप फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए यस वगैरह आपको करना है। और इसके बाद देखिए मेरिट स्थिति क्या है, यस नो जो भी हैं, एज हैं, जेंडर हैं। इसके बाद देखिए दिव्यांग जन हैं तो यस नो हैं। अब यहाँ पर एड्रेस वगैरह की जानकारी आपको फिल करनी है तो एड्रेस 1 2 3 लाइन यहाँ पर दी हुई है। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड वगैरह आपको फिल करने हैं। मोबाइल नंबर वगैरह आपको यहाँ पर फिल करने हैं। अगर आधार नंबर है तो वो फिल कर दे, नहीं तो आप यहाँ पर नोट मैंडेटरी बताया हुआ है। कैटेगरी की बात करें तो जो भी कैटेगरी लर्नर्स की वो यहाँ पर फिल कर दे। इसके बाद देखिए नेम एंड एड्रेस ऑफ स्कूल अंडर विच असेसमेंट कंडक्ट, तो यहाँ पर देखिए नेम ऑफ स्कूल का है
उसका एड्रेस वगैरह यहाँ पर 3 लाइनों में आपको देना है। और डिस्ट्रिक्ट एक लाइन में हो सकता है तो एक लाइन में ही दे दे आप, बाकी को छोड़ दे। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड वगैरह यहाँ पर जहाँ पर पेपर हो रहा है उसका सेंटर कोड, जो आपके पीछे के यूडाइस के 2 अंक हैं वो मैंने आपको बताए थे। अब देखिए यहाँ पर डेट ऑफ असेसमेंट की वो डेट आपको यहाँ पर फिल करनी है, जो भी डेट है। और देखिए यहाँ पर जो मार्क्स हैं वो आपको यहाँ पर फिल करने हैं, जैसे कि रीडिंग है, राइटिंग है और जो न्यूमरेसी है, यानी कि 50-50 अंकों के 3 पार्ट हैं। उसमें आपको यहाँ पर नंबर जो है लर्नर्स ने प्राप्त किए हैं वो आप चेक करने के बाद यहाँ पर फिल कर दें। इसके बाद देखिए टोटल मार्क्स कितने आए हैं वो यहाँ पर फिल कर दें। रिजल्ट ऑफ लर्नर्स का क्या रहा है, पास है, फेल है, वो यहाँ पर फिल कर दें। तो इस प्रकार जो एक्सेल शीट है वो आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। एक्सेल शीट आपको जो अपने जो भी आपका कार्यालय है वहाँ से मिल जाएगी, उसको आप फिल करें और इस प्रकार आपको जो है यहाँ पर कंप्लीट पूरा कार्य कर लेना है। साथ ही साथियों, जो ये सारी जानकारी मैंने आपको बताई है इन सबका रिकॉर्ड आपको अपने विद्यालय में रखना होगा, रिकॉर्ड आपको अपने फाइल में मेंटेन कर लेना है। और साथ ही साथियों, जो ये रिजल्ट है, रिजल्ट आपको किस प्रकार डाउनलोड करना है, प्रिंट किस प्रकार निकालना है, इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसकी जानकारी ले सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। लिंक पर जाकर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही उल्लास ऐप पर किस प्रकार कार्य करना है इसके मैंने अलग से वीडियो बनाया, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। साथियों, जो साक्षरता एग्जाम होगा सभी विद्यालयों में, जिन भी विद्यालयों में, तो उनमें आपको जो परीक्षा करवानी है किस प्रकार करवानी है, इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है। आपके हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है चेंजेज वगैरह हो, तो आपकी जो भी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप चेंजेज वगैरह कर लें। ये यहाँ पर जो साक्षरता जयपुर का कार्यालय का ऑर्डर है या जो आपके ब्लॉक स्तर पर जो ऑर्डर आते हैं, इंस्ट्रक्शन वगैरह आते हैं, आप उसको फॉलो करें। और जो है अटेंडेंस शीट है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है या जो एक्सेल शीट आपको फिल करनी है और पेपर है, सारी जानकारी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर अवश्य करें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों।